हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मटन करी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से मटन करी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मसालों का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और जो मटन है ना, काफ़ी सॉफ्ट और जूसी बनेगा। और एक बार अगर आपने इस तरह से मटन करी बना ली ना घर पे, तो बार बार इसी तरीके को फॉलो करोगे और मटन देखिए कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 किलो मटन लिया है, पूरा बेट करवा के लाया हूँ। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी आपको अगर कम लग रहा हो, क्योंकि बड़े पीसीज होते हैं तो वेट इसका ज़्यादा रहता है। तो ये देखिए इस तरह से नली चाप और यहाँ पे बोनलेस पीसीज का मैंने यूज़ किया है। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं फ्रेश मटन की पहचान क्या होती है, तो देखिए हल्का सा पिंक रहता है ये। इसमें आपने 1 चम्मच नमक ऐड करना है और पानी ऐड कर दीजिए। नमक पानी के साथ मिक्स करके एक बार अच्छी तरह से मटन को यहाँ पे धो लीजिए। और धोने के बाद आपने मटन को ना छन्नी के ऊपर रख देना है, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा ना, वो अच्छी तरह से निकल जाए। और यहाँ पे मैंने 600 ग्राम प्याज लिया है। अगर आप ड्राई बनाना चाहते हैं, प्याज का यूज़ कम भी कर सकते हैं, हम थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा बनाएंगे। तो प्याज को आपने इस तरह से देखिए स्लाइस काट लेना है, मोटा पतला स्लाइस जैसा काट सकते हैं वैसा आप कटिंग कर लीजिए। सारा प्याज देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। थोड़ा सा आप इसको मसल लीजिए ताकि प्याज के लच्छे यहाँ पे अलग हो जाए। और खड़े मसाले चाहिए अच्छे फ्लेवर के लिए। छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और चक्री फूल लिए। यहाँ पे बड़ी इलायची, तेजपत्ता और जवित्री का यूज़ करेंगे। आधा कप आपने अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। 5 से 6 कश्मीरी मिर्च लीजिएगा, इसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था। और 150 ग्राम आपने दही लेनी है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए। थोड़े से मसाले यूज़ करेंगे। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर लेना है। 2 छोटे चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। ये तीखा नहीं होता है, इससे कलर अच्छा आता है। 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। जीरा पाउडर आपने थोड़ा सा कम डालना है, ठीक है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। बाकी नमक की जरूरत पड़ेगी, बाद में भी ऐड कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, या फिर मीट मसाला डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड की यहाँ पे। बाकी तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लगन ली है 100 ml, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। सरसों के तेल का मैं यूज़ कर रहा हूँ। सरसों के तेल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लीजिए, ताकि सरसों के तेल का जो कच्चा फ्लेवर होता है ना, वो खत्म हो जाए। फिर आपने ऑयल को थोड़ा ठंडा कर लेना है। सबसे पहले आपने इसमें खड़े मसाले ऐड करने हैं। 15 से 20 आप इसमें लहसुन की कली ऐड कीजिए। लहसुन को आप कूट के डालना चाहें कूट के भी डाल सकते हैं। और साथ में मैंने भिगोई हुई यहाँ पे कश्मीरी मिर्च भी डाल दी है। यहाँ पे आपने लहसुन को थोड़ी देर पकने देना है। साबुत लहसुन डालेंगे ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, जो मटन की ग्रेवी बनती है। फिर आपने यहाँ पे स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम में अपने प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक यहाँ पे पका लेना है, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना, वो यहाँ पे खत्म हो जाए। और यहाँ पे आपको ना ये देखिए इस तरह से लगेगा प्याज सॉफ्ट हो चुका है और प्याज का जो कच्चा टेस्ट है वो भी खत्म हो चुका है। फिर आपने इसमें मटन भी ऐड कर देना है। ज़्यादा आपको गोल्डन ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मटन की भुनाई होगी अच्छे से, तब तक ये प्याज जो पूरी तरह से गल जाता है और अच्छी तरह से प्याज जो पक भी जाता है। तो ये देखिए हाई फ्लेम में आपने मटन को प्याज के साथ थोड़ा सा यहाँ पे भून लेना है। और इसके साथ में अच्छा कलर आए ना, तो 1 चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर और ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से कश्मीरी मिर्च पाउडर को भी मिक्स कर लेना है। इससे क्या होता है, मटन के ना पीसेज जो वो डार्क नहीं होते हैं, वो अच्छे रेड कलर में दिखते हैं बाद में भी। तो ये देखिए अब यहाँ मटन अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू लो कर देनी है। ऊपर से कवर करके 10 मिनट तक यहाँ पे मटन को पकने दीजिए। 10 मिनट तक मटन को ना मीडियम टू लो फ्लेम में पकाएंगे। प्याज भी पानी छोड़ेगा, मटन भी पानी छोड़ेगा और प्याज जो गलना भी शुरू हो जाएगा। तो बीच बीच में आपने इस तरह से देखिए पलटे से मटन को पलटी भी करते रहना है। फिर आपने ऊपर से कवर कर देना है और इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम में ना आराम से मटन को पकने दीजिए। ये देखिए कितनी कम रखी है मैंने गैस की जो फ्लेम है, ज़्यादा नहीं रखनी है, नहीं तो क्या होगा पानी सूख जाएगा, प्याज अच्छी तरह से गलेगा नहीं। देखिए यहाँ मुझे मटन को पकाते हुए लगभग ना 20 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से देख सकते हैं प्याज सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है और मटन भी यहाँ पे अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। तो अदरक लहसुन को कूट के डालना चाहें कूट के भी डाल सकते हैं, बट पेस्ट है तो पेस्ट डाल दीजिए। यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। लगभग 4 से 5 मिनट तक पेस्ट को पका लीजिए, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो ओके देखिए पेस्ट की भी यहाँ पे भुनाई कर लिया है। फिर आपने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं, जो आपने मसाला मिक्स करके रखा होगा। और मसालों को भी अच्छी तरह से आपने मटन के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। मसालों को लगभग 1 मिनट तक ना मीडियम टू लो फ्लेम में थोड़ा सा मटन के साथ यहाँ पे पका लीजिए, थोड़ा सा भून भी लीजिए। फिर जैसे आपका मटन एकदम ड्राई हो जाएगा ना, इसमें आपने जो दही फेंट के रखी हुई ना, दही ऐड कर देनी है। तो 150 ग्राम मैंने देखिए इसमें दही ऐड कर दी है।
और थोड़ी दही यहाँ पे बाउल में चिपकी रहेगी, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, वो भी आपने डाल देनी है। अच्छी तरह से दही को भी आपने मिक्स कर लेना है और दही को भी आपने थोड़ा सा मसालों के साथ भून लेना है। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं, दही को स्किप कर दीजिए। आप इसमें ना 4 से 5 टमाटर ग्राइंड करके डाल दीजिए। टमाटर डाल सकते हैं बट दही के साथ बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है जो हम मटन करी बना के तैयार करते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने दही मसालों को भी पका लिया है, सॉफ्ट हो चुके हैं मसाले। यहाँ पे 3 से 4 टमाटरों की आपने इसमें प्यूरी ऐड कर देनी है। वैसे मैंने टमाटो प्यूरी का यूज़ किया, पर अगर आप टमाटर पीस के डालना चाहें 3 से 4 टमाटर पीस के भी डाल सकते हैं। टमाटो प्यूरी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अच्छी तरह से टमाटो प्यूरी को भी भून लीजिए। टोटल मुझे यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं मटन को पकाते हुए। और इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जब भी आप मटन या चिकन बनाए ना, गर्म पानी का यूज़ कीजिए, ठंडा पानी डालना है। ठंडा पानी डालेंगे मटन को फिर से गर्म होने में टाइम लगेगा और पीसेस जो है थोड़े से ना टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ गर्म पानी का आपने यूज़ करना है ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रेगुलर रहे यहाँ पे। तो ये देखिए ग्रेवी में यहाँ पे बॉयल आ चुका है, ऊपर से कवर कर दीजिए। ऊपर आपने ना एक पानी का पैन या बॉल रख देना है भर के, ताकि और पानी डालने की जरूरत पड़े तो डाल सकते हैं। यहाँ मुझे मटन को पकाते हुए लगभग 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट मैंने भुनाई की थी, 30 मिनट मुझे और हो चुके हैं। अब घर पे इतना टाइम नहीं होता है कि हम मटन को इतनी देर तक पकाएं। तो आपने क्या करना है, जब पानी डालेंगे प्रेशर कुकर में मटन को डाल दीजिए और प्रेशर कुकर में आपने ना 4 से 5 विसल लगवानी है। उतनी देर में जो मटन है ना वो गल जाता है। तो ये देखिए सेम मैंने वैसे ही दोबारा से ऊपर से मटन को कवर कर दिया है और मटन को यहाँ पे पकने देते हैं। तो लगा मुझे ना यहाँ पे 90 मिनट हो चुके हैं मटन को पकाते हुए, शुरू से लेके अभी तक। तो हम इतनी देर तक मटन को पकाते हैं तभी अच्छा जो बोन्स होती है ना उससे जूसेस निकल पाते हैं और अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए मटन जो अच्छी तरह से पक चुका है, पीसेस बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा सॉफ्ट मटन को करना चाहते हैं तो थोड़ी देर और पका लीजिए, बट इतना सॉफ्ट मटन ठीक रहता है क्योंकि थोड़ी देर अगर मटन को ग्रेवी में छोड़ेंगे ना, ग्रेवी गर्म रहती है तो उसकी हीट से ही मटन जो है ना और ज़्यादा गल जाता है। और इससे ज़्यादा गलाएंगे तो कई बार ना बोन अलग हो जाती है, पीसेज अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से लास्ट में आपने थोड़ा सा बारीक कट और हरा धनिया डालना है, थोड़ा सा आप ऊपर से ना हरी मिर्च डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गर्मा गर्म मटन करी को राइस या रोटी नान के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।